नाबालिग लड़का होता है जो कि इंस्टाग्राम यूज करता है। यूज करने के साथ वह इंस्टाग्राम आईडी पर एक लड़की का फोटो देखता है। फोटो देखने के बाद उसके फोटोज को लाइक एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। भेजने के बाद जो है लड़की का रिप्लाई आता है। रिप्लाई आने के बाद जो है फिर आगे वो 7 जन्मों का रिश्ता बांध देते हैं और बांधने के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी मृत्यु होने के बाद जो है गांव में ही रहने वाली एक और की मौत हो जाती है, जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिए। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश की झांसी से है, जहाँ एक लड़का होता है 17 साल का, जिसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव अपने घर में सबसे बड़ा होता है। उसकी 2 बहनें होती है। पिताजी का नाम होता है रामबाग और जो ध्रुव है वह क्या करता है, वह अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वो पटाखे की दुकान पे जाके काम करने लगता है। बट पटाखों की दुकान से जब वो फ्री हो जाता था तो उसके पास टाइम होता था और वो अपने खाली टाइम को बिताने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसका एक दोस्त जो होता है वो सजेस्ट करता है कि तू इंस्टाग्राम डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के साथ वहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे जिससे तू बातें कर सकता है, रील्स देख सकता है, अपना टाइम को स्पेंड कर सकता है। अब जो ध्रुव होता है वो दोस्त की बात को मानकर इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेता है। डाउनलोड होने के बाद जो है फिर ध्रुव अपना आईडी बनाता है। आईडी बनाने के साथ जो वह ऐसे ही चलाते रहते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड भी बनते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। लेकिन ध्रुव का नज़र एक इमेज पे जाके रुक जाता है। वह इमेज देखने के बाद वह उसके इमेजेस को लाइक करने लगता है और इमेजेस को लाइक करने के बाद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। और वो कोई और नहीं होती, वो एक लड़की होती है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन वो भी नाबालिग होती है। अब वह लड़की जो है अपने फोटोज को लाइक पाकर एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट पाकर वो तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से ध्रुव को भेजती है। लड़की का नाम होता है दीपिका और दीपिका जो होती है वो राजस्थान के झुंझुनू से। इस तरीके से दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे बातें होने लगती है। बातें होने के साथ जो आगे जो है उनका जो रिलेशन है वो प्यार में तब्दील हो जाता है। धीरे नंबर एक्सचेंज हो जाता है और एक्सचेंज होने के बाद वीडियो कॉल पे बात किया करते थे। अब इसी तरीके से दिन गुजरने लगता है। दिन गुजरने के साथ जो ध्रुव होता है वो सोचने लगता है कि मुझे दीपिका से मिलने जाना पड़ेगा। बट वो राजस्थान में थी और वो झांसी से था, तो काफ़ी दूरी थी। इस वजह से वो कभी कभी रुक भी जाता था। बट फिर एक दिन वो डिसाइड करता है। डिसाइड करने के बाद वह राजस्थान पहुंच जाता है दीपिका से मिलने के लिए। और वो एक बार नहीं पहुंचता, वो कई बार पहुंच चुका होता है उसे मिलने के लिए। और जो दीपिका होती है वो अपने घर में सभी को बता देती है कि ये उसका दोस्त है या फिर बॉयफ्रेंड है। तो इस तरीके से वहाँ आना जाना उसका लगा रहता था। अब क्या होता है, इस तरीके से 2 साल का वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजरने के साथ जो दीपिका होती है वो भी बालिग हो जाती है और जो ध्रुव होता है उसका भी उम्र 18 साल हो जाता है। अब दोनों सोचने लगते हैं अब हमें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, ये दीपिका ध्रुव को बोलती है। तो ध्रुव भी मना नहीं करता और ध्रुव बोलता है कि तुम अपने घर वालों को मनाओ, मैं अपने घर वालों को मनाता हूँ। इस तरीके से फिर दोनों क्या करते हैं, अपने अपने घर वालों को मनाने लगते हैं। बट जो दीपिका होती है उसके तो घर वाले मान जाते हैं, लेकिन जो ध्रुव के घर वाले थे वो नहीं मानते। लेकिन ध्रुव जो है अपने घर में धमकी देने लगता है, अगर तुम मेरी शादी उससे नहीं कराते हो तो मैं भाग जाऊंगा या फिर और भी गलत कदम उठा लूंगा। अब इस तरीके से होने के बाद घर वाले बोलते कि हम धूमधाम से तो शादी नहीं करना चाहते, अगर चाहो तो मंदिर में तुम्हारी छोटी सी शादी करा देते हैं। अब ध्रुव जो है मान जाता है और मानने के साथ दीपिका के भी फैमिली वाले आ जाते हैं और ध्रुव के भी फैमिली वाले आ जाते हैं और मंदिर में जाकर दोनों की रीति रिवाज के साथ शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद पहला महीना और दूसरा महीना बहुत अच्छे से कटने लगता है और कटने के साथ फिर धीरे धीरे दोनों में अनबन आ जाती है, झगड़ा होने लगता है। और झगड़े की कोई मेन वजह भी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर जो दीपिका होती है वह क्या करती है, अपने पति ध्रुव को छोड़कर अपने मायके राजस्थान चली जाती है। और जाने के बाद फिर जो ध्रुव के मम्मी पापा और उसके 2 बहनें वो क्या करते, वो भी कैची धाम के लिए निकल जाते हैं घूमने के लिए मंदिर। और जब वो कैची धाम घूमने जाते हैं तब अपने बेटे को कॉल करते हैं और कॉल नहीं उठता है तो घर वाले घबरा जाते हैं और घबराने के साथ वो मंदिर से वापस आते हैं तो घर के दरवाजे पे ताला लगा होता है। और जब तोड़ के अंदर घुसते
तो अंदर जो है ध्रुव की बॉडी पड़ी होती है। घर में कोहराम मच जाता है और कोहराम के साथ पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। अब जो है सबके लिए ये हैरानी की बात है कि जिस लड़की के लिए वो अपने घर से लड़ाई करके शादी किया था, उसी के लिए उसने आत्महत्या कर लिया। और कैमरे पे आके उसकी बहन, ध्रुव की बहन जो है बताती है कि उसकी भाभी जो है वो बहुत खर्चीली टाइप से है। वो बोलती है कि मेरे सपने पूरे करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं किसी और से शादी कर लूंगी। इस तरीके से वो धमकी देने लगती है। जब उनका इंस्टाग्राम पर अफेयर चल रहा था, उस टाइम जो है ध्रुव कुछ स्टाइलिश और पैसे ज़्यादा कमाता हूँ बोला था। बट जब वो शादी करके दीपिका को अपने घर लेके आता है, तो दीपिका को सारी चीज़ समझ आ जाता है। और समझ आने के साथ वो सीधा बोलती है कि अगर तुम मेरे सपने पूरे नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और किसी और से शादी कर लूंगी। अब इस बात से जो ध्रुव था वो डिप्रेट में था, और डिप्रेट में होने के कारण जब उसके घर वाले कैची धाम मंदिर घूमने जाते हैं तो घर को सुना पाकर वह इतना बड़ा खौफनाक कांड कर लेता है। कांड करने के बाद से अभी तक दीपिका के ऊपर जो ध्रुव के मम्मी पापा हैं उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं कराया। अभी दीपिका की साइड से कोई बयान भी नहीं आया कि एग्जैक्ट में हुआ क्या था। तो अभी ये पूरा जांच का विषय है। और जो ध्रुव के पिताजी हैं उनका भी नाम राम बाबू, और उसी गांव में रहने वाला पड़ोसी है जिसका भी नाम राम बाबू है। उसकी एक बूढ़ी माँ है 70 साल की। जब पता चलता है कि राम बाबू का बेटा फांसी लगा लिया तो ये बात जो है उस बूढ़ी माँ के पास भी पहुंच जाता है। और पहुंचने के साथ जो उसे लगता है कि उसका ही पोता आत्महत्या कर लिया है। इस वजह से उसे भी हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। और पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है कि टाइम पर दो मौतें हो चुकी है। ये वाकई दुखद वाली बात है। ये कहानी और घटना यहीं तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी जैसे ही हमें आगे की अपडेट मिलती हम इसके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे दी नेक्स्ट वीडियो में। और इस घटना के ऊपर आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।